नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार मिश्रा। साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक, इसका काम होता है बच्चों को काउंसलिंग करना और सही दिशा दिखाना। लेकिन ऐसे ही एक मनोवैज्ञानिक द्वारा बच्चे को सही दिशा दिखाना तो छोड़िए, बल्कि कई बच्चों का जीवन ही बर्बाद कर दिया। ये आंकड़ा 1-2 नहीं बल्कि 50 से अधिक है, जिसमें कई ऐसी बच्चियां हैं जिनका इस मनोवैज्ञानिक ने नाबालिग रहते हुए दुष्कर्म किया और उनकी शादी होने के बाद भी उनकी फ़ोटो दिखा के ब्लैकमेल कर उनके साथ दुष्कर्म करता रहा। ये मामला महाराष्ट्र के नागपुर का है, जहां एक मनोवैज्ञानिक पिछले 15 वर्षों से 50 से अधिक विद्यार्थियों को कथित रूप से ब्लैकमेल कर उनका यौन शोषण कर रहा था। इस मनोवैज्ञानिक का नाम राजेश उर्फ राजा ढोके है। इसकी उम्र 47 वर्ष है और ये 2 बच्चियों का बाप है। ये बच्चों को आवासीय मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराता था और ग्रामीण इलाके जैसे भंडारा, गोंदिया जिले से आने वाले बच्चों को परामर्श देता था। इसी काउंसलिंग कैंप के नाम पर बच्चों और बच्चियों को बाहर लेकर जाता था और गरीब बच्चों के साथ लैंगिक अत्याचार करता था। इस मनोवैज्ञानिक राजेश ढोके के कारनामे यहीं तक सीमित नहीं हैं। उसने अपने इलाके में भी कई महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ की है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। इसकी इसी हरकतों की वजह से उसे बीच सड़क कई बार पीटा भी गया है। बावजूद इसके राजेश ढोके ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। ये मामला तब उजागर हुआ जब राजेश ढोके ने एक महिला को ब्लैकमेल करते हुए उसे बार बार मिलने बुलाया। महिला तंग आकर पुलिस के पास पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी राजेश पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने वाली कलम पॉस्को अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला इस तरह से अलग अलग 3 मामले दर्ज किए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष समिति का भी गठन किया है और पीड़ित बच्चियों और महिलाओं से आह्वान कर रही है कि वो आरोपी राजेश ढोके के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराएं, क्योंकि पुलिस का भी मानना है कि आरोपी ने काउंसलिंग कैंप के नाम पर 15 साल तक कई महिलाओं और बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया होगा। इसमें एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ नवंबर में हम लोगों ने केस रजिस्टर किया था और उसके बाद में केस रजिस्टर के बाद में उसको अरेस्ट भी किया गया था और अभी फिर हमने उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते करते अभी तक हमने उस व्यक्ति के ऊपर 3 केसेस दाखिल किए हैं और रेलेवेंट सेक्शंस में हम लोग इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रही है। एपीआई रैंक के अधिकारी हैं जो इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और इसमें हमने ये भी आह्वान भी किया है कि अगर किसी को इस तरह का कुछ लगता है तो हमें आके बता सकते हैं। अगर हम उसमें आगे की तहकीकात करेंगे और उसमें केस अगर दाखिल करने की ज़रूरत हुई तो वो भी करेंगे। इसके अलावा एक आईपीएस ऑफिसर के अंडर में हमने एक कमेटी भी बनाई जिसमें सीडब्ल्यूसी और वेलफेयर बोर्ड, चाइल्ड रिलेटेड जो ऑफिसर्स हैं, महिला बाल विकास अधिकारी, उनको भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया है और हमारे साइबर क्राइम के जो एक ऑफिसर हैं उनको भी इस कमेटी में बनाया है। हम चाहते हैं कि अगर इसमें और कोई फर्दर लीड्स मिलती हैं या कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोस, क्लिप्स जो भी मिलेंगे हम उसको एनालाइज करके और बाकी अगर कोई विक्टिम सामने आते हैं तो वो भी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। करता क्या था वो बच्चियों के साथ, कैसे उनको एक जाल में फंसाता था, कहाँ लेके जाता था कि, और लगभग कितने मामले हो सकते हैं इस तरीके के? तो इसमें जो है क्योंकि वो सर्टिफाइड काउंसलर था और बच्चों को काउंसलिंग करता है वो, और उसमें जो यहाँ के आसपास के एरियाज़ हैं जैसे गोंदिया, भंडारा, यहाँ पे भी जाके वो सेशंस लेता था और जो बच्चों को यहाँ पे जैसे 12th के बाद में उनको रहने की प्रॉब्लम्स होती हैं तो यहाँ पे उसके लिए भी वो स्पेस प्रोवाइड करता था। और उसमें जो है अभी तक जो कंप्लेंट आई है उसमें उसका यही था कि वो काउंसलिंग देगा क्योंकि बच्चे गांव में या रूरल एरियाज़ में उनको नहीं उतना सपोर्ट मिल पाता, तो इस हिसाब से वो उनकी काउंसलिंग और मेडिटेशन और बाकी थेरेपीज़ ऐसा अभी तक सामने आया है। सेक्सुअल हरासमेंट भी करता था उन लोगों के साथ, मामला जो सामने आया, उनको ब्लैकमेल करता था। देखिए अभी जो है जो हरासमेंट का है, सेक्सुअली हरास करने का हो या फिर मेंटली हरास करने का, वो रेलेवेंट सेक्शंस में हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है कि कुछ भी जो भी हमको इसमें सुराग मिलते हैं, जो भी एविडेंस मिलती है, हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। सर इस मामला दर्ज हुआ है किस पुलिस थाने में और क्या पॉक्सो भी कार्रवाई हुई है? जी, इसमें हुडकेश्वर पुलिस स्टेशन जो है यहाँ पे हमारे, वहाँ पे केस दाखिल हुआ और अभी तक जैसे मैंने बताया 3 केसेस इसमें दाखिल हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। अरेस्ट हुआ, उसके बाद में पीसी लिया गया और अभी जो है वो एमसीआर में है और जैसे ही फर्दर अगर कोई केस सामने आता है तो हम उसमें और भी कार्रवाई इसमें करेंगे। सर ये जो आदमी है इसका नाम क्या है, किस तरह से ये बच्चों को अपने बरगलाता था और किस तरह से वो ब्लैकमेल करके, अभी तक क्या मामले दर्ज हुए, क्या रेप का भी कोई मामला दर्ज हुआ है इसमें?
जैसे मैंने बताया है कि इसका मैं नाम तो नहीं बता पाऊँ क्योंकि अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन ये चल रही है हमारी। तो इसमें जो भी सेक्शन जैसे एट्रॉसिटी का सेक्शन हो, सेक्सुअल असॉल्ट का सेक्शन हो, ये सब सेक्शंस के आधार पे कार्रवाई चल रही है। सर कितने मामले अभी तक इसमें दर्ज किए गए? बताया जा रहा है कई नाबालिग थी जो बालिग भी हो गई, सामने नहीं आ रही, तो आंकड़ा क्या माना जाए, कितना बड़ा आंकड़ा हुआ ये? जैसे मैंने बताया कि 3 केसेस अभी तक दाखिल किए हैं हमने, इसीलिए मैंने टीम बनाई है जो कि एक आईपीएस ऑफिसर के अंडर में है और जो भी इससे रिलेटेड विभाग हैं उन सबको भी इसमें हिस्सा बनाया। इनफैक्ट उनके साथ में मेरी पर्सनल भी एक मीटिंग हुई है और साइबर के हमारे ऑफिसर हैं वो भी इसका पार्ट हैं, जिससे कोई भी ऐसी चीज़ ना रहे इसमें कि कल कोई कि हमारा कुछ इसमें से कुछ पार्ट छूट गया है, ऐसा कुछ भी ना हो। और काउंसलिंग के लिए जो वेलफेयर बोर्ड है, चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड हो या महिला सुरक्षा विभाग हो या फिर महिला बाल विकास विभाग हो, इन सबको हमने इसीलिए इन्वॉल्व किया है कि उनके जो स्पेशलाइज्ड काउंसलर है वो भी अगर कोई बच्चा सामने आता है तो उससे बात करें, पूरी जो है वो बच्चा क्या बोलना चाहता है या बच्ची क्या बोलना चाहती है, वो सारी चीज़ें हमें पता चलें। सर ये मामला काफ़ी पुराना बताया जा रहा है, तो क्या कुछ जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये ब्लैकमेल करता, तो क्या फोटोग्राफ वगैरह भी उसकी मिली है जो लड़कियों को उसने ब्लैकमेल किया है? क्या इन्वेस्टिगेशन में अभी तक आया है? काफ़ी एविडेंस हमें मिली है, मैं इतना ही बता सकता हूँ, और वो एविडेंस हम लोग एनालाइज कर रहे हैं और अगर वो बच्चे जो हैं अगर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या वो हमारी अभी कार्रवाई चल रही है। सर बताया जा रहा है कि 50 से अधिक महिला या फिर नाबालिग हैं जिनके साथ इसने शोषण किया है, उसमें रेप भी किया है, तो अभी प्राथमिक जो जांच हुई है उसमें क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें 50 या 100 ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि 3 ही अभी हमारे सामने आए हैं। बाकी जैसे मैंने बताया जो हमारे पास में फुटेज है वो सब एनालाइज करके, टेक्निकली उसको एनालाइज करके कितने लोग हैं इसमें, बच्चे अगर कोई इन्वॉल्व हैं तो उसकी हम आपको जानकारी दे पाएंगे। सर एक एंगल ये भी आ रहा है कि डर के मारे भी बहुत सारी महिला या फिर वो बालिग थी, अब नाबालिग थे, अब बालिग हो गई तो फिर भी नहीं आ पा रही है, क्या ऐसा भी मामला है? देखिए, डर का तो कुछ नहीं है इसमें क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छी एक कमेटी है हमारी, इसमें गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स वो सब इन्वॉल्व हैं और आईपीएस ऑफिसर खुद इसको देख रही हैं और मैं भी, हम लोग जो है हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स इंक्लूडिंग मी, हम लोग इसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। को डरने का कुछ वो नहीं है क्योंकि हमने केस जब जैसे ही पता चला केस रजिस्टर हुआ है, उसके बाद में अरेस्ट हुआ है, अभी वो जो है एमसीआर में है और आगे भी हम इस पर कड़क तरीके से पूरा साइंटिफिकली और टेक्निकली जो भी एविडेंस मिलेगी वो हम एनालाइज करेंगे और कलेक्ट करेंगे। सर ऐसी भी खबरें आ रही है कि वो नौकरी और सेटलमेंट की भी बात करता था कि बच्चों को कैसे नौकरी दिलाई जाए, कैसे उनको उनकी लाइफ सेटल किया जाए, ये बात भी सामने आई है। मैंने जैसे आपको बताया कि वो काउंसलिंग करता था और जो साइकोलॉजिकली किसी को अगर कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वो सर्टिफाइड काउंसलर था, तो सर्टिफाइड काउंसलर जो होता है वो करियर गाइडेंस देना हो, एजुकेशन के बारे में, फर्दर एजुकेशन के बारे में, ये सब गाइडेंस देते ही हैं, तो उसके बारे में मैं इतना ही बोल पाऊँगा। उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है सर? इससे पहले भी कोई कंप्लेन उसके खिलाफ, शादीशुदा है, क्या है? जी, उसकी वाइफ है, जहाँ तक है वो भी थर्ड जो केस हमने रजिस्टर किया उसमें उसकी वाइफ को भी एक्यूज़ बनाया हमने। वाइफ किस तरीके से एक्यूज, क्या वो भी इसमें मिली हुई थी? नहीं, हमने एक्यूज़ बनाया है तो अभी मैं इतना ही बता पाऊँगा, एविडेंस के आधार पे उनका कितना इन्वॉल्वमेंट था वो सब आगे सामने आएगा। मेरे पहचान के कोई परिचित थे जो हमारे पारिवारिक संबंध है उनके साथ में, वो महिला अपनी बच्ची को लेके स्कूल से, यानी शाम को ट्यूशन से लेके आ रही थी, तो आरोपी राजेश ढोके इसने उस महिला के बैक साइड पे टच करके भाग गया वो, और भगवान की दया से हमको उसका सीसीटीवी फुटेज मिला, तो उसकी हमने कंप्लेंट की है और उसके बारे में हमने जब डिटेल में जानकारी निकाले तो 2001 में गांधीबाग पुलिस स्टेशन अंतर्गत उसके ऊपर पोस्को अंतर्गत भी गुना दाखिल हुआ था और इससे पहले उसको 6 महीने पहले पब्लिक धुलाई भी हो चुकी है। तो हमें ऐसा मालूम पड़ा कि इसने इस प्रकार के बहुत से कृत्य किया हुआ है और ये मानसिक रीत्या कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि उसको महिलाओं को और नाबालिग लड़कियों को छेड़ने का कुछ ज़्यादा शौक होगा। जब हम उसके घर पे गए, मैं खुद गया था उसके घर में, मैं तो उसको मारने के हिसाब से गया था सर, कि ऐसे किसी महिला से छेड़खानी नहीं करना चाहिए। तो उसके घर में उसके पिताजी हैंडीकैप थे, बेड के ऊपर बैठे हुए थे, उसके 2 लड़कियाँ हैं, मेरे ख्याल से एक लड़की 16 साल की है और एक लड़की 13-14 साल की है। तो उनको देख के मुझे 2 मिनट को ये भी डाउट हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान चाहे, हो सकता है ये आरोपी उनके साथ भी इस प्रकार की अश्लील हरकत करता हो। जो इंसान बस्ती में खुलेआम लोगों के साथ ऐसी हरकतें कर सकता तो घर में क्यों नहीं कर सकता? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में हमने क्या किया, फिर हमने थोड़ी डिटेल निकाली, फिर हमारे जिला प्रमुख किशोर जी कुमेरिया हैं, मैंने उनके इस बारे में उनसे डिस्कस किया, तो वो हमें सीपी साहब के पास लेके गए। तो सीपी साहब ने इस मुद्दे को एकदम गहनता से लिए, उसको ऑर्डर दिए
उसको मुझे ख्याल से PCR भी हुआ, हमने कोर्ट में खड़े वकील भी लगाया मैंने उसको, 2 दिन का 3 दिन का PCR, बाद में MCR के सेंट्रल जेल पास हो गया था। अभी वो कहाँ है वो पता नहीं उस बारे में। आपकी तहकीकात में क्या आया? जैसे आपने कहा कि इससे पहले भी पांचपोली में मामला दर्ज हुआ था, तो क्या वो किस प्रकार का सेंटर चलाता था, वहाँ पे किस प्रकार की महिलाएं आती थी? उस बारे में इतना पता नहीं, लेकिन बस्ती में मुझे ऐसा मालूम पड़ा था कि इसने 6-8 महीने पहले एक महिला से ऐसी छाती पे हाथ लगा के भागा था, यानी महिलाओं के नाजुक अंग को, तो उसकी पब्लिक धुलाई थी बहुत ज़ोर से। तो जब मैं जाके चौक पे बात किया कि एक स्प्लेंडर पे आदमी है, येलो कलर की टी-शर्ट पहन के, हेलमेट पहन के, तो उसने मुझे पता कि एक लड़का है, बोले एक आदमी है, मेरे ख्याल से 40-45 साल उसकी उम्र है, ये ऐसी हरकत करता है बोले, इससे पहले इसकी हरकत हो चुकी है। फिर मैंने थोड़ी डिटेल निकाला तो उसका घर मुझे पांचपोली में लाल दरवाजा के अंदर में घर पड़ा, तो मैं उससे घर पे गया, फिर वहाँ से मैंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके उसको अरेस्ट करने के लगा। जब आपके रिश्तेदार, आपके परिचित के साथ ये घटना घटी, तो उस समय वो आपने कैसे आया था, किस रास्ते से आया था, हेलमेट पहना था, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल किया था? जैसे हमारे घर के पास जागनाथ बुधवारी कैलाश टॉकीज एक पुरानी टॉकीज बन चुकी है वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे परिचित की लड़की वो स्कूल में ट्यूशन में जाती थी क्लास के लिए, तो मेरे ख्याल से 7:30-7 बजे का समय था, और मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि ये ऐसी लड़कियों को देखते रहता था कि कौन लड़की दिखने में सुंदर है, कौन क्या है, उनकी डिटेल लगा के उनको फॉलो करता था। तो ऐसी आप वीडियो में देखो, वीडियो भी आपको मिला है, वीडियो में देखिए वो एक गली से टर्न मार रहा है, लेकिन वो लड़की को देख के इधर से टर्न मारा उसने, यानी इस पर से समझ नहीं आ रहा कि वो टारगेट पे था। जैसे अपन किसी चीज़ की राह देखते हैं और अगर गलत रास्ते पे अपन गाड़ी टर्न मारते हैं, वो आया और इतने फास्ट उसने वो क्रिया की कि ऐसा लग रहा है कि वो एक्सपर्ट होगा इस बात में, क्योंकि कोई भी करने वाला इंसान इतने इंस्टेंट आप वीडियो में देखिए नहीं कर सकता है। इस घटना के बाद जब आप उसके घर में गए, उससे मिले, तो क्या लगा आपको? क्या मानसिक रोगी है, वो इंटेंशनली करता है, कि उसका मकसद क्या था ये सब करने के? एक्चुअली कैसा, उसके जब गए ना घर पे तो ऊपर था, तो मैंने खुद पेशेंस रखा, नहीं बोला अब इसके घर में इसकी वाइफ है, इसके पापा है, कुछ उल्टी के ये ना, मैंने पुलिस वालों को लेके आया, तो वो जोर जोर से चिल्ला रहा था घर के अंदर, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से लाख ले लो, मेरे से 2 लाख ले लो, छोड़ दो मुझे। तो पुलिस वाले बोले नहीं सर, अरेस्ट करना है ना, हमको ऑर्डर है सर, बोले। उन्हें उसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गए। जब हम रात को FIR दर्ज करने गए तो उसकी लड़की आई, वो हमारे हाथ पर जोड़ रहे थे, उनकी मिसेस हमारे हाथ पर जोड़ रही थी। मैंने आई म्हटलं तुम्ही माझ्या बहिणीसारखे आहे म्हटलं, आणि आप मेरे बहन जैसे हो, ये जो इसने कृत्य किया अगर आपकी लड़की के साथ किया तो आपको कैसा लगेगा बोला। बाद में 4-5 लोग भी आए, उनसे मेरी 2-3 बातें हुई वहाँ पे, लेकिन मैंने वहाँ पे सरेंडर होने की भूमिका नहीं। मेरा कहना एक था, आज एक औरत के साथ हुआ, एक लड़की के साथ हुआ, अगर ऐसे लोगों को हम कहीं रुकेंगे नहीं, ऐसी बातें अगर मीडिया में आएंगी नहीं तो लोगों को अवेयरनेस कहाँ से आएंगे। कुछ और थानों में भी FIR दर्ज? हाँ, बाद में मालूम पड़ा सर मुझे, लेकिन मेरा कहना है कि ऐसे जो नराधम है इनको इतनी कड़क शिक्षा होना चाहिए कि इसका देख के अन्य इंसान खुद को रोकना चाहिए कि नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ पे जनता जागरूक है। और मुझे ऐसा लगता है, आप बुरा मत हो ना, ऐसा ना हो अगर ये आरोपी दूसरी बार मुझे मिला तो अक्कू यादव का प्रकरण नागपुर शहर में मैं करके बताऊंगा। आप उससे मिले हो, आपको क्या लगे कि वो मानसिक रोगी है या फिर इस तरह से उसका नहीं, जो वो इरादा है वो इसी तरह से प्रवृत्ति का आदमी है? नहीं, वो प्रवृत्ति का आदमी, उसकी मैंने डिटेल निकाला, वो मंदिर जाता था बोलते। जैसे हमारे इधर पांचपोलिच का मंदिर है, मैंने वहाँ पे 2-3 भाभी से बात किया तो भैया बोले आके जोर जोर से पूजा करता था वो देखते रहता था, बोले कौन क्या है करके, यानी उसकी देखने की थिंकिंग थी ना, उस पर से लेडीज़ को गुस्सा करती थी। 1-2 शारदा गया वहाँ पे वो लेडीज़ के पीछे खड़ा था, उसको मार के हका ले वहाँ से, यानी ये इसका अभी से नहीं है, इसकी आदत ही मेरे ख्याल से पूरी हुई।